हसीना कि तेरे ख्यालों में बेधड़क वो खोता है। माँ तो हमारे सामने रो देती है कि गुनाह अपने बच्चों के माँ कुछ इस कदर धो देती है। गुनाह अपने बच्चों के माँ कुछ इस कदर धो देती है और गुस्से में हो तो बस केवल रो देती है। ऐसी होती है माँ। लेकिन जो पिता होता है वो क्या करता है, सुनो। बाप भी चुप के रोता है, बाप भी चुप के रोता है। खोज बेटा कबोखा जब होता है, खोज बेटा कबोखा जब होता है, खोज बेटा कबोखा जब होता है, खोज बेटा कबोखा जब होता है। बाप भी चुप के रोता है, विश्वास मानिए। हम अपनी माँ को तो बड़ा पूजते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई किसी पे सदा नहीं होता। अरे लहू का रंग एक है जो अलहदा नहीं होता। अरे बच्चों को जन्म देने से अगर घबरा जाती तुम्हारी या मेरी माँ, तो बेधड़क दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होता। विश्वास मानिए, माँ हमारे लिए क्या करती है ये तो दुनिया जानती है। और हर जगराते पर मैं लगभग 8-9 साल हो गए, भाभी जानती, मैं 8-9 साल से मैं जहां भी जगराते पर जाता था लोग भजन गाते थे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। मैं अभी लगभग 15 दिन पहले ऐसे ही मैं ऐसे ही बैठा था अपने गुरु आदरणीय पप्पू जी बेधड़क, जो लखबीर सिंह लखा जी के लिए गाने लिखते हैं, वो मेरे गुरु हैं, उन्हीं का गंदा बंदा है। मैंने बोला गुरु, मैं मानता हूँ माँ ने हमको जन्म दिया, 9 माँ अपने गर्भ पर रखा, लेकिन जिस पिता ने हमको आजीवन अपने मस्तक पर रखा कि मेरा बेटा कैसे आगे बढ़े, लोग उसके लिए क्यों नहीं गाते हैं कुछ। बेटी तो गाती है, बेटी तो कहती है सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। अरे सात समंदर पार से कुड़ियों की बाजार में, सात समंदर पार से कुड़ियों के बाजार से, वो अच्छी सी गुड़िया लाना, वो गुड़िया चाहे गाना, वो अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे गाना। गुरु ये बेटी कहती है पर पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। विश्वास मानिए, पटना में हमारा जागरण लगा था, पटना में जागरण लगा था और कानपुर सेंट्रल पर ऐसे ही ट्रेन का इंतजार कर रहा था। पसंद दिया, ट्रेन का इंतजार कर रहा था मैं, ना जाने इसकी मर्जी थी क्या था। रात को आनंद विहार टर्मिनल वो गाड़ी रुकी, उससे बूढ़े माँ बाप उतरे। जब वो जोड़ा उतरा तो निगाहें, पता नहीं ये इस माँ की मर्जी थी क्या था, निगाहें उन पर पड़ी। मैं प्रोग्राम पर चला गया पटना,
और पटना प्रोग्राम करके जब 5 दिन बाद वापस आया तो ये भी कुदरत का करिश्मा देखिए, उसी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी जिस प्लेटफॉर्म से हम गए थे। अपना लगेज लिया और बाहर की तरफ निकलने लगे। फिर से वही बूढ़े माँ बाप पर नजर पड़ गई जिनको मैंने जाते समय देखा था। दिल नहीं माना, जाकर उनसे पूछ लिया, बाबूजी, माताजी, मैं जब 5 दिन पहले यहाँ से गया था तब भी आप यहाँ बैठे थे। मैं जगत जननी माँ की सेवा करता हूँ, उनके दरबार पर भजन गाता हूँ। आज मैं पटना से प्रोग्राम करके वापस लौटा हूँ। आप ऐसा तो नहीं आपके पास कन्वेंस ना हो, आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ के आता हूँ। विश्वास मानिए वो बूढ़ा बाप आंखों में आंसू भरे, बाप रो नहीं रहा है और उसकी माँ रो रही है, आंखों में आंसू भरे पिता के। अपनी जेब से एक पर्ची निकाल कर दी। विश्वास मानिए उस पर्ची को जैसे ही पढ़ा, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। जो कि उस पर्ची पर लिखा था, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, जायदाद का बंटवारा 6 महीने पहले हुआ था, मेरे बड़े भैया कानपुर में कहीं रहते हैं, 6 माह आज पूरे हो गए, मैं अपने माताजी और पिताजी को कानपुर भेज रहा हूं। अगर ये उनके घर का पता बता दें तो इनको वहां छोड़ देना, और घर का पता ना बता पाए तो इनको कानपुर के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना। और आज भी कानपुर के ब्लॉक किदवई नगर, कानपुर के ब्लॉक किदवई नगर हनुमान मंदिर के ठीक पीछे वृद्धाश्रम जो है, वहां पर ये दोनों मिल जाएंगे जिनकी मैं कहानी बता रहा हूं। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हर इंसान ढूंढता है अपनी तरक्की की छाप को, अरे भीड़ में नहीं ढूंढ पाता है वो अपने आप को। और एक माँ बाप तो पाल लेते हैं 7 बेटों को, मगर 7 बेटे मिलके क्यों नहीं पाल पाते एक माँ बाप को, एक माँ बाप को, एक माँ बाप को। वो माँ तो रो रही है, लेकिन जब मैंने बाबुल राजा को ऐसे, मैं उनका बेटा बन गया। विश्वास मानिए, मैंने ऐसे उनके कंधे पर हाथ रखा, मैंने कहा आप चाहे मुझको अपना बेटा समझिए, चाहे अपना पोता समझिए, चाहे मुझको अपना दोस्त समझिए, अपने दर्द बताइए। लेकिन उनके पास पता नहीं था और वो बूढ़ा बाप फुपक के रोने लगा। बस वही बात मेरे दिमाग पर चढ़ी थी। मैंने बेधड़क गुरु के पास बैठा और इस महारानी के दरबार की सौगंध, ये भजन 4 बाग स्टेशन पर ही लिखा गुरु ने। मैंने बोला गुरु क्या करना चाहिए, तो गुरु ने बताया, खुद के लिए कुछ भी कभी वो करता नहीं, बेटों की खातिर वो तो मरता है। खुद के लिए कुछ भी कभी न करता है, बेटों की खातिर वो तो मरता है। ऐसा होता है तो बेटों को दर्द होता है तो बाप क्यों होता है? बोले बेटा, अगर बाप हमारे सामने रो देगा ना तो हम बच्चे ढीले पड़ जाएंगे, हम बच्चे कमजोर हो जाएंगे। मैं आप लोग की आंखें नम है, क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। और पूरा भजन अब नहीं सुनाऊंगा, ये पूरा भजन आपको मेरे YouTube में केवल इतना डालिएगा, बाप भी छुप के रोता है। अभी कल ही लॉन्च हुआ है, कल ही आया है, आप YouTube पे देख लीजिएगा। जब बताया तो गुरु ने बताया, जिस माँ की तू सेवा करता, क्या बेटा नहीं है जानता क्या होता है त्याग, बेटा नहीं है जानता क्या होता है त्याग। वो जिस माँ की वो पूजा करता, बाप है उसका सुहाग, जिस माँ की वो पूजा करता, बाप है वो सुहाग। सहते दुख हो, सहते दुख बीच खुशियों के वो बोता है, सहते दुख बीच खुशियों के बोता है। बाप भी चुप के रोता है, बाप भी चुप के रोता है। चैलेंज नहीं, विश्वास है। कभी आपसे कोई गलती हो जाए
आपकी माँ रो देगी, लेकिन अपने आपके पिता के आंखों से आप आंसू कभी नहीं देखेंगे। विश्वास मानिए कि मैंने खुद देखा है, या तो पिता घर से बाहर निकल जाएगा, या तो कहीं सीढ़ियों में बैठ जाएगा, या घर की छत पर चला जाएगा और केवल सोचता रहता है, बोझ बेटा कमों का ये रोता 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 है। आप भी चुप के रोता है, बाप भी चुप के रोता है, बाप भी चुप के रोता है। ऐसे ही देखिए, गुरु से मेरी वार्तालाप चल रही है और गुरु बोल रहे हैं। मैंने कहा गुरु एक बात और बता दीजिए। बोले क्या बोलो? और विश्वास मानिए मेरे गुरु भी रोते जा रहे हैं और जैसे वो अपनी कहानी बता रहे हैं और मेरे भी, और ये जब भजन मैंने रिकॉर्ड